हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल HKS ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटर एग्जाम का हिंदी प्रश्न पत्र का पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव का हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि सब क्वेश्चन आपको समझ आए अच्छे तरीके से और सबका सॉल्यूशन जान सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी का। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या है। प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या है, ये ग्रामर से लिया गया क्वेश्चन है। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ 60 ग्रामर से लिया जाएगा आपको और 40 बुक से क्वेश्चन लिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका आने वाला है, जिस प्रकार से सेंटर एग्जाम में आया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबका आंसर जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या है होगा। प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो प्रतिष्ठित होगा। दूसरा है, पुस्तक शब्द का विशेषता क्या होगा। पुस्तक शब्द का विशेषता क्या होता है, तो पुस्तकीय होता है। पुस्तकीय पुस्तक शब्द का विशेषता होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, नमक शब्द का विशेषण क्या है, क्या होगा। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमकीन। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सर प्लस वर, सरोवर। आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन है, डी नंबर ऑप्शन आपका गिरिंद्र दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। छठा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद, तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, पम प्लस चम, पंचम का संधि विच्छेद पम प्लस चम हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दुरु प्लस आत्मा, दुरात्मा। ये डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द, चारों शब्द में से शुद्ध शब्द कौन है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका प्रवृत्त शुद्ध शब्द, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, तो शिव पार्वती द्वंद्व शब्द का उदाहरण हो जाएगा, शिव पार्वती। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पसेरी शब्द का, पसेरी शब्द कौन सा समास है। पसेरी शब्द जो है कौन सा समास है, तो दिगु समास है। किसी भी जोखने या नापने वाले शब्द को दिगु समास कहते हैं, तो पसेरी शब्द कौन सा समास है, दिगु समास हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण। निम्न में से कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो नराधम, नराधम हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, उपकुल शब्द का समास क्या होगा। उपकुल शब्द का समास क्या होगा, उपकुल शब्द कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है उपकुल शब्द, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लिए क्या करा है। 13 नंबर क्वेश्चन करा है, आचार शब्द का विलोम क्या होगा। आचार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनाचार हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या है। तिमिर शब्द का विलोम शब्द प्रकाश हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या है। कुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या है, सुरूप, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन है, तो वह दंडनीय है, वह दंडनीय है, यह शुद्ध वाक्य, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, नदी में
बहता हुआ पानी कौन सा प्रबंध है? नदी में बहता हुआ पानी कौन सा प्रबंध है? तो विशेषण प्रबंध, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन करा है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दक्षराज। दक्षराज कुबेर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन करा है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तब महाकाय। महाकाय हो जाएगा, गणेश का पर्यायवाची शब्द महाकाय हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन करा है, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यातुधान हो जाएगा, यातुधान हो जाएगा असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द। 21 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है, अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हय है, इसका ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द क्या है? तो अज्ञेय है, अज्ञेय है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जो है अनुपमा। जिसकी उपमा न हो उसके लिए अनुपमा, उसे क्या कहा जाता है? अनुपमा कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है, तो वाचाल, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन? 26 नंबर क्वेश्चन करा है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है। अब मुहावरा से देखिए प्रश्न आने लगा, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है, तो ए नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाए, तुरंत क्रोधित होना। क्रोध यानी नाक पर गुस्सा, देखते हैं ना किसी आदमी का नाक पर गुस्सा होता है तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत क्रोध हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिर भारी होना मुहावरे शब्द का अर्थ है। सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है सिर में दर्द होना। देखते हैं ना, सिर जब भारी हो जाता है तो सिर में दर्द करने लगता है। आदमी नहीं कहता है कि सिर में दर्द करने लगा, वही होता है सिर भारी होना। मुहावरे शब्द का अर्थ क्या है? सिर में दर्द होना। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बात बढ़ना मुहावरे का अर्थ। बात बढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहस छिड़ जाना। बात जब बढ़ता है तो झगड़ा अधिक होने लगता है, बहस अधिक होने लगता है, तो वही करा है। बात बढ़ना मुहावरे का अर्थ है तो बहस छिड़ जाना। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे 29 नंबर कर रहा है, सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ है। सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सरासर झूठ। सफ़ेद झूठ यानी सरासर झूठ, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, मीरा गाई किस काल का उदाहरण? मीरा गाई किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण मीरा गाई। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? भविष्य काल। राम पढ़ेगा यह किस काल का उदाहरण है? भविष्य काल का। अब काल वाला क्वेश्चन आने लगा, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये सब वाला क्वेश्चन आने लगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है? बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो है, बहने। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है? बहने। 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय का उदाहरण है? तो परंतु हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनि के मेल से बने वर्ण या सार्थक समुदाय को शब्द कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 35 का रहा है, आराम शब्द है। आराम शब्द विदेशी है। आराम शब्द क्या है? आराम शब्द विदेशी है। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मयूर शब्द का तत्भव रूप क्या है? मयूर शब्द का तत्भव रूप क्या है? तो मयूर को आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी में मोर कहते हैं। मयूर शब्द का तत्भव रूप क्या है? मोर। वत्स शब्द है, तत्सम है। वत्स शब्द क्या है? तत्सम, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रात को बाहर मत जाओ, यह कौन सा वाक्य? रात को बाहर मत जाओ, यह कौन सा वाक्य है?
निषेधवाचक, निषेधवाचक, रात को बाहर मत जाओ, यह कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? अपयश शब्द कौन सा उपसर्ग है? अपयश शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो अप, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? वी। न्यू उपसर्ग से बना शब्द है, न्यू उपसर्ग से बना शब्द कौन है? निदान, निदान, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बढ़िया शब्द में कौन सा पढ़ती है? ईया, बढ़िया शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? ईया, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 43 नंबर, लड़ाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? आई, लड़ाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? आई, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीरतव शब्द का कौन सा पढ़ते हैं? वीरतव शब्द का कौन सा पढ़ते हैं? तव। हिंदी में कितने लिंग है? 2 लिंग होते हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग। निराशा शब्द है, निराशा शब्द है, स्त्रीलिंग है। अनुमान शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अनुमान शब्द क्या है? पुल्लिंग। चांदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। चांदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। याद रखिएगा, आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50 नंबर, उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य का क्रिया है। उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य का क्रिया है सकर्मक। किस वाक्य का क्रिया है? सकर्मक। 51 नंबर क्वेश्चन है बालक पेड़ से गिरा में कारक है। बालक पेड़ से गिरा में कारक है, कौन सा कारक है? तापादान कारक है। 52 नंबर क्वेश्चन है हे नाथ मेरे सहायता करो, किस कारक का उदाहरण है? हे नाथ मेरे सहायता करो, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ संबोधन कारक। किसका? संबोधक कारक। चलिए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्या कर रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुक्रवार शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शुक्रवार शब्द में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में कौन अंतः स्वथ व्यंजन है? तो वह। निम्नलिखित में कौन अंतः स्वथ व्यंजन है? तो वह, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजक है का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजक का उदाहरण है? तो ग, यानी ए नंबर का करेक्ट आंसर होगा। घ का उच्चारण शब्द क्या है? घ का उच्चारण शब्द तो कंठ हो जाएगा, यानी घ का उच्चारण जो हम लोग घ यानी कंठ से उच्चारण होता है, तो कंठ हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक का उदाहरण है? तो ऊ हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुपमा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो प्रविशेषण है, प्रविशेषण। थ का उच्चारण स्वर क्या है? दंत। थ का उच्चारण शब्द क्या है? दंत। थ को जब उच्चारण करते तो दंत से उच्चारण होता है, तो थ का उच्चारण शब्द क्या है? दंत। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गायक शब्द का संधि विच्छेद बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, गय प्लस अक। गाय प्लस अक, गायक शब्द का संधि विच्छेद गय प्लस अक। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यहाँ से देखिए बुक का क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन आने लगा। अब यहाँ से बुक का क्वेश्चन चालू होता है, एक दुका ग्रामर भी रहेगा। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला ही चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है बालकृष्ण भट्ट से। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल नाम है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम। 63 नंबर क्वेश्चन है बर्नार्ड शो ने सर को क्या माना? बर्नार्ड शो ने सर को क्या माना? अहेर माना, अहेर। क्या माना? अहेर। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर नाम था। कहानी जो पढ़े होंगे आप लोग, कविता पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 65 नंबर कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह तथा कुलवार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे, दोनों भाई थे। 66 नंबर किस रचना का कार्यक्षेत्र बिहार था? किस रचना का कार्यक्षेत्र बिहार था? तो जगदीश चंद्र मथुरा। किस कहानी का शीर्षक पहले ग्रेगिन था? किस कहानी का शीर्षक पहले ग्रेगिन था? तो रोज का। कौन सा
साहित्यकार नई कहानी आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर थे मोहन राकेश। कौन सा? मोहन राकेश। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन का रहा है यहाँ पर, देखिए 69 नंबर। राम की शिव पूजा नामक कृति किनकी है? राम की शिव पूजा नामक कृति किसकी है? तो सूर्य क्रांति त्रिपाठी निराला की। सूर्य क्रांति त्रिपाठी निराला की। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन साहित्य राज कमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? तो नामवर सिंह। 71 नंबर। निम्नलिखित में किस रचना ने मेघदूत नामक नाटक संस्था की स्थापना की? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। 72 नंबर क्वेश्चन का है झूठ शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों के नाम क्या है? झूठ शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था? तो जसवीर और जनेश्वर। 73 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा रचना मलयज की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलयज की नहीं है? बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, कबूतर। 74 नंबर क्वेश्चन का है थानू किस कहानी का पात्र? थानू किस कहानी का पात्र थे? तिरछी। 75 का है दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है? तो उदय प्रकाश की ही रचना है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुई थी? आंध्र प्रदेश में, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये देख लीजिए 77 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? तो प्रमाखनायार्क, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 निम्नलिखित में कौन सी अष्टछाप में शामिल थे? तो सूर्यदास, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। 79 नंबर का निम्नलिखित में कौन सी कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर चित्ररेखा सूरदास द्वारा रचित नहीं, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? तुलसीदास की, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहरि दास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 निम्नलिखित में से कौन कवि राम भक्त थे? निम्नलिखित में से कौन कवि राम भक्त थे? तो नभादास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्त थे? तो नभादास, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर है कवि भूषण किस काल के कवि थे? कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो रीति काल के। 84 नंबर कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्रासा ने दी थी, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कवि लेखक का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में की थी? तो व्रज भाषा में, यानी ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जयशंकर प्रसाद। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जयशंकर प्रसाद। 87 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है? तो कामयानी। 88 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? धर्मदेवी था, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? तो शमशेर बहादुर सिंह थे। 91 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्त बोध की है? तो काठ की सपना। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हरचरना किसकी रचना है? हरचरना किसकी प्रतिनिधि है? तो आम आदमी की। हरचरना किसकी प्रतिनिधि? आम आदमी की। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। 93 रास्ता इधर से
है, किसकी रचना है? राजस्थान इतिहास है, किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की है, रघुवीर सहाय की। 94 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या करा है? 94 नंबर क्वेश्चन करा है यहाँ पे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्यरत थे? तो विनोद कुमार शुक्ल। 95 नंबर का, निम्न में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था? तो जगदीश चंद्र मथुरा को। 96 नंबर क्वेश्चन क्या करा? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर काया अध्यक्ष पद पर कवि का कार्य किया? ज्ञानेंद्र पति। 97 नंबर क्वेश्चन का, 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानी किसकी प्रकाशित हुई? गाइडी गोपाशो, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमवई को रेसे रेसे में उदारता है? तो अंतोन चेखव। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अफ्रीकी देश कंगो में किस लेखक की जन्म हुआ था? तो हेनरी लोपेंज। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो रोज की है कि तिरछी की है कि झूठन की है कि डी नंबर ऑप्शन उसने कहा था? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए 100 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव का कर लिए, सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या सब आया है स्टैंड टॉप एग्जाम में, इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही क्लास 10 तथा 12 का फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर हमको कॉल या मैसेज करें, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करें, आपको मिल जाएगा 860849। आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इस नोट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर चाहते हैं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक हमें आए तो इस नंबर पर आप लोग कनेक्ट करें। साथ ही पीडीएफ नोट्स के लिए अभी तक जो बच्चा कुछ नहीं पढ़े हैं वो इस पीडीएफ नोट्स से पढ़ के आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर क्या सब है देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर 5 ठो दिया गया है, महंगाई पर दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर दिया गया है, तीसरा दीपावली पर दिया है, वृक्षरोपण पर दिया है, आतंकवाद विश्व के लिए खतरा पर दिया गया है, राष्ट्र निर्माण पर, ये सब पर दिया गया है। किसी एक पर लिखना है तो आप लोग किसी एक जो आप लोगों की सुविधा पर है वो लिख दीजिएगा। मैं तो कहूँगा दीपावली पर लिख दीजिएगा। एक बात सुन लीजिए, साथ ही इस अगर 5 का तैयारी आप लोग कर लेते हैं, 5 ठो विषय में निबंध का तैयारी कर लेते हैं, तो इसी 5 में से फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी एक रहने वाला है, तो इस 5 को अच्छा से देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित किन्हीं 2 औरतों की प्रगत व्याख्या करेगी। निम्नलिखित में से किसी 2 का आंसर आपको देना है, किन्हीं 2 का, तो 4 नंबर का है जो 8 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन या निबंध लिखना है अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को लिखो, पुस्तक के लिए या अपनी दिनचर्या के वर्णन करते हुए पिताजी के पास एक पत्र लिखो। यहाँ पत्र वाला क्वेश्चन है जो 5 नंबर वाला है, आप किसी दोनों में से कोनो एक ठो लिख सकते हैं। 4 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ 10 ठो प्रश्न दिया गया है, इसी में से किसी 5 ठो आपको चुन कर लिखना है बुक से, सब 2-2 नंबर का रहेगा, 5 गुने 2 10 नंबर का प्रश्न है आपका। यहाँ पे 5 ठो लिखना है 10 में से चुन के, बुक से प्रश्न लिया गया है ये सब। 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ये भी बुक से लिया गया है। इस किसी भी 6 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। इधर क्या है, निम्नलिखित, ये देखिए, निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक का सारांश लिखिए। ये सारांश दिया गया है 2 ठो, इसको शॉर्ट करके आपको लिखना है, तो 4 नंबर का दिया गया है, 2 में से 1 लिखना है, आपको 4 नंबर मिलेगा। इसी को पढ़ के शॉर्ट कर देना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और पूरा ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव का
चर्चा इसमें हो गया। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही PDF नोट्स लेने के लिए संपर्क कीजिए 95 23 86 0849। 12th तथा 10th दोनों ही के लिए है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए यहाँ उपलब्ध है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।